भैया ये बड़े दुखदाई बात है, आधा घंटा आप लोग 30 मिनट बर्बाद कर दिया और अब क्या बर्तन फोड़े 1000 और काम कुछ नहीं हुआ। आधा घंटा निकल गया इसी पे। वातावरण को टेम्परेचर 6 डिग्री बढ़ा देती है। आप पे कोई आप ऐसा कि साहब ये इन्हीं की सुन ले, हमारी अपील है, हम बैठ जाते तो बोले आप सुन तो लीजिए सर, मेरी ऑब्जेक्शन बता रहा हूँ आपको। मैं इधर आ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। बैठ जाओ। वेरी बैड हैबिट। नहीं बीच में चालू है, पूरा इनको सुन लीजिए सर, बड़ा संतोष रहेगा। कोर्ट का माहौल बड़ा ठंडा है। डोंट ट्राई टू डोमिनेट द कोर्ट मिस्टर। लिख दें कि इनकी पूरी बहस होने के बाद में बहस करें। नहीं ऐसा कैसे, उल्टी गंगा थोड़ी बहेगी सर। आज तो भई ना सर, नहीं डेथ हो गई है ना, यही वाला लॉर्ड। हाँ वही वाला मैं बोल रहा हूँ। आई फाइल अ रिप्लाई एंड द प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन लॉर्ड। क्या kindly see the reply लॉर्ड। मैं बहस कर रहा हूँ। He was not arguing counsel लॉर्ड when the case was heard. Therefore, my lord, he cannot raise that ground and argue this case, my lord. In review petition, there is a decision of Supreme Court, my lord. सर मैं बहस कर रहा हूँ। मैं प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन बता रहा हूँ। आप जो भी बहस करनी है आप नहीं, अगर ये कोई सुप्रीम कोर्ट आप भी देख लो सर। मुझे मालूम है मैं बहस कर रहा हूँ, आप भी मैं कर रहा हूँ। I have mentioned in my reply, my lord. दूसरी बात है, this IA is not maintainable in this फर्स्ट अपील। सर वो सब कुछ मुझे सुन तो लीजिए सर। मेरी ऑब्जेक्शन बता रहा हूँ आपको। मैं इधर आ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। बैठ जाओ। वेरी बैड हैबिट। नहीं बीच में चालू हो गई। नो पेशेंस लॉर्ड ऑफ हियरिंग द अदर साइड लॉर्ड। Neither he has argued the first appeal nor he was present there for this. He cannot argue this review petition as well. He cannot file also. There is a decision of Supreme Court, my lord. कहाँ है वो लायक? अब आप बता दीजिए अपना। अरे भैया फिर वही वाली बात, पहले आपने उनको ठोक दिया। नहीं मेरा I have read the preliminary objection, my lord. देखो मेरे विचार से पहले पूरा इनको सुन लीजिए सर, बड़ा संतोष रहेगा। कोर्ट का माहौल बड़ा ठंडा है। डोंट ट्राई टू डोमिनेट द कोर्ट मिस्टर ललवानी। कहाँ है इसमें कि डेथ हो गई हो पार्टी की, ये है पॉइंट? Lord, it is not only in respect of the death, Lord. नहीं इसमें तो डेथ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा मेरिट पे। इट इज नॉट ए केस कि मेरिट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। वन पार्टी इज नॉट हर्ड। नहीं वन पार्टी। आई वाज द रिस्पोंडेंट, मतलब सूट वाज फाइल्ड इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी फादर एंड सन। Suit filed by the plaintiff, respondent was decreed by the trial court. They were the defendant, my lord. They are the purchaser of the property. केवल आप इस पॉइंट डिफेंडेंट मर गया हो उसको पार्टी बनाए, केवल इस पे एड्रेस करिए, मेरिट की भी बात नहीं करिए। नहीं आई वाज द रिस्पोंडेंट। आई हैड इंटीमेटेड टू द कोर्ट। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द लॉर्ड द अपीलेंट टू टेक द सेकेंडली। ये कहना इज प्रोपोर्शनस कि इनकी ड्यूटी थी। आपने तो इंटीमेट कर दिया सर। आई हैड फाइल्ड द एप्लीकेशन। नहीं तो यू शुड नॉट हैव आर्ग्यूड। नहीं जब आई एम नॉट कन्विंस्ड। लाइक देयर वर टू रिस्पोंडेंट्स, my lord, father and son. So I represented the father son, my lord. One party was died. ठीक है, डोंट आर्ग्यू ऑन एडमिटेड फैक्ट्स। कोई एडमिटेड फैक्ट्स, फैक्ट इज आपने यहाँ 22/10 में इन्फॉर्म किया। यस ठीक किया, लेकिन वो जब 6 साल 4 साल जब भी आपने इन्फॉर्म किया, ये अंतिम तर्क के लिए आप भी कन्वीनियंटली भूल गए। नहीं मैंने सर नहीं मैंने कोर्ट को मतलब एड्रेस किया था। हम अच्छी बहस सुनना चाहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ हार्ड लाइनर की बहस नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि इनकी मेंटेनेबल नहीं है। इनको सेपरेट आरपी लगाना चाहिए। जैसे थर्ड मेरा ऑब्जेक्शन है, ये सेपरेट आरपी लगाना चाहिए। मतलब इनको रिव्यू पिटीशन लगाना चाहिए, उसी में आईए नहीं लगाना चाहिए। वो एक बात अलग हो सकती है। थ्री ग्राउंड रिव्यू लगाना चाहिए कि आईए लगाना चाहिए, डिफरेंट। कि मैंने अपनी पूरी नौकरी पे ऐसा नहीं सुना कि मरे हुए आदमी के फैसला हो गया हमारे खिलाफ डिग्री इनके नहीं। अभी नेक्स्ट वीक नहीं, अभी सिंस there are heated exchange between both the सर मैंने कुछ नहीं बोला सर। therefore let them file written synopsis। सर मैंने कुछ बोला नहीं सर। क्या करे वकील साहब, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं आप सर। मैंने अपने काम में बैठ जाता हूँ। ये भी तो एक हीटेड एक्सचेंज है सर। वातावरण को टेम्परेचर 6 डिग्री बढ़ा देती है। आप पे कोई आप ऐसा कि साहब ये इन्हीं की सुन ले, हमारी अपील है, हम बैठ जाते तो इट रेजेस द टेम्परेचर सब्सटेंशियली। आपका कोई आपत्ति करना कोई ऐसा ही है कि उससे हीट पैदा नहीं होगी? हाउ डू यू थिंक दैट? Lord, after 2 weeks, sir, next week I am out here. After 2 weeks, sir, आपने लास्ट ऑर्डर शीट देखे सर? अरे भाई फिर वही सर, एक मिनट लास्ट ऑर्डर शीट भाई मैं इसलिए नहीं देखना चाह रहा वकील साहब, काश इतना कम काम होता, हम ये भी देख लेते, प्यार से सुन लेते। लेकिन हमें ये लगता है कि इतनी बात पे आप अगर आपको ओरली नहीं, आप लिखित दे दीजिए, हम रिजर्व कर देंगे ऑर्डर को
कि भाई आप अपना दे दीजिए, साहब के साथ रिकॉल होना चाहिए, ये पॉइंट्स हैं, आप दे दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन में मेंशन करना है तो आप कह सकते हैं जो व्हाटएवर इज देयर इन द एप्लीकेशन आप वो देख के ऑर्डर कर दें। आप भी कह सकते हैं, हम रिजर्व कर लेते हैं। मैं जजमेंट दे दूंगा सर। नहीं, जजमेंट दे दूंगा क्या, उनको भी तो बताने की जिम्मेदारी है काउंसिल की। अगर आपके हिसाब से आपका जवाब पर्याप्त है और आपको ललवानी जी के हिसाब से उनकी एप्लीकेशन पर्याप्त है तो हम रिजर्व कर लेते हैं और कि ऑर्डर रिकॉल करना है कि नहीं। लेकिन यहाँ करके एक अनावश्यक सुबह सुबह आप लोगों में कोई नॉलेज में ला रहा था कि मेरे प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन है वो देख लेता था। प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिख के बताओ, लिखा है उसमें, लाइन में लिखा है। कर ले, रिजर्व कर ले या सुनाना है, बताओ नेक्स्ट वीक बोलने देंगे तो मैं बोल पाऊंगा सर। मैं कुछ भी बोलूंगा ऑब्जेक्शन आ जाएगा। बस इसीलिए मैं क्या करूं, मुझे ये बता दें सर। नहीं, मेरे हिसाब से तो आप लिख के दे रहे हैं। नहीं, आप आप भी लिख के दे दें। मिस्टर दिनेश कौशल अपीयरिंग अगेंस्ट मी, भाई मेरे हिसाब से ही इज ट्राइंग टू डिफेंड द अनडिफेंडेबल। मैंने कभी पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं किया कि मरे हुए आदमी के खिलाफ ऑर्डर अगर ये आया तो आई हैव टू रिकॉल। मेरा तो ये अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट में बताए वो एक पार्टी मर गई। मेरा ये कहना नहीं सर, मेरा ये कहना है 3 आई हैव रेज्ड द 3 ग्राउंड्स बाय रिप्लाई। भाई रिजर्व कर लें क्या? आफ्टर 2 वीक्स आपने कर दिया तो मैं जजमेंट मैंने अभी कुछ नहीं किया। मेरा कहना है ये मेंटेनेबल नहीं, पहला तो इसी केस में सेम केस मेंटेनेबिलिटी के बाद भी ये एप्लीकेशन मेंटेनेबिलिटी क्यों नहीं है? ये इन्हीं में तो रिव्यू लगाया दूसरे केस में, वो जजमेंट भी देता हूँ। उन्होंने क्या मेंशनिंग द रॉन्ग प्रोविजन ही फाइल्ड। अब ये बड़े दुखदाई बात है। आधा घंटा आप लोग 30 मिनट बर्बाद कर दिए और अब क्या बर्तन फोड़े 1000 और काम कुछ नहीं हुआ। आधा घंटा निकल गया इसी पे बहसबाजी में। अब समझे मैं क्यों कह रहा था, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ, एडजन कर दूं या रिजर्व कर लूं। आप दोनों नहीं, एक मत हो रहे। अब आप बताओ ललवानी जी क्या करें, बताइए। आप बहस करना चाहता हूँ अभी, बस तो हम रिजर्व कर लेते हैं। आपने अपनी सारी बात एप्लीकेशन में कह दी कि नहीं, हाँ के ना? 2-5 मिनट लूंगा सिर्फ। नहीं, अपनी बात सारी एप्लीकेशन में लिख दी है कि नहीं, हाँ के ना? काफी कुछ लिख दिया। तो बस आप एक सिनॉप्सिस और दे दें, मतलब कुछ बच गया है। सर ये पिछले 7-8 बार से बढ़ रहा है सर। क्या करो, आप देख तो लो। और इसमें कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही ना वहाँ पे? एग्जीक्यूशन तो नहीं हो रहा। अगर आपको ऐसा लगता है, एग्जीक्यूशन आपको ऐसा लगता है कि आई हैव wasted the time of the court, I should withdraw from this case. नहीं, because Dinesh Kaushal दोनों वकीलों में झगड़ा नहीं है। But he was not in this case. He has not argued this appeal. नहीं, यही तो थे। He has not argued. नहीं, जो फैसले के समय कौन थे? मिस्टर DS मिश्रा थे कोई। ये जूनियर होंगे। मेरे जूनियर। He has not argued ना। तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। Therefore, my lord, I have submitted the। सर जो कुछ है मैं बहस कर देता हूँ, उसके बाद ये बोल देना साहब जो बोलना है। अब आज तो मेरे से पहले बोल दे, उनको बोलना है पर बोल के खत्म कर दो बाद ही सुनेंगे। नहीं, जो भी बोलना बोल के खत्म कर दे सर, मैं ये कहता हूँ। तो ये मैं एक प्रार्थना करना चाह रहा हूँ सर, ऑर्डर में लिख दें कि इनकी पूरी बहस होने के बाद मैं बहस करूँ। नहीं, ऐसा कैसे? उल्टी गंगा थोड़ी बहेगी सर। आज तो बही ना सर। नहीं, ऐसे नॉट हैप्पी विद हिम कि आपसे पहले वो शुरू कर दिए, फिर बोले कि साहब ये गलत है। आज क्या है 25 नहीं, रात को मुझे मुकदमा प्रिपेयर करना पड़ता है सर। आई हैव कंज्यूम 1 hour in preparing the case every time। ये 9 अप्रैल को लिस्ट कर दे। 9 तारीख को 9 अप्रैल आपको शूट कर रहा है। नहीं मालूम सर, आई डोंट नो टुडे, आई कैन नॉट से। लेट इट बी इन वीक कमेंसिंग। लेट इट बी इन वीक कमेंसिंग, आई कैन नॉट से। तो वीक कमेंसिंग 7 अप्रैल कर दे। जी ठीक है, वीक कमेंसिंग 7 अप्रैल। मैं एक फिर से प्रार्थना करूंगा सर, अगली डेट पे इनको पूरी बहस कर लेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं, पहले आप ही बताओगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लिख के ले आना, अपने जो भी बहस हो एक दूसरे को एक्सचेंज कर देना। आप भी लिख के ले आना, पहले एक्सचेंज कर लेना तो बस। नहीं, लेकिन जो आपने